से सपा की सरकार थी, उसमें करे ये गुंडागर्दी बहुत था, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? गुंडे लोग ही गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। सरकार आपके अनुसार किसकी बदल जाएगी? हमें भी नहीं मालूम किसकी सरकार बनेगी किसकी सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, एक चीज़ आप हमें बताइए, जो जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो बड़े वादे किए तो उस पर उन्होंने खरा उतर पाया कि अभी नहीं, अभी हमें नहीं मालूम। ये काम सरकार कर रही है, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाने का काम कर रही है। देखिए हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम जो है भाईचारा धीरे खत्म होता जा रहा है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम जौनपुर जिले के लोहिया पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और चुनावी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड जो रिपोर्ट है, ज़मीनी हकीकत, वह दिखाने की कोशिश करेंगे हम। क्या नाम है आपका भैया? रमाशंकर यादव। तो यादव जी, आप हमें यह बताइए, इस बार की जो सरकार है वह कितना हद तक अपने कार्यों में सफल हो पाई है, जो वर्तमान की सरकार है? इनमें कोई कार्य नहीं हुआ, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। सिर्फ समाजवादी कार्य कर रही है, समाजवादी पार्टी। तो भाजपा का एक आरोप है, जैसे तो उसके पास दो ही मुद्दे हैं जिसको लेकर वह घूम रही है। वह करे जो पुरानी सरकार से सपा की सरकार थी, उसमें करे ये गुंडागर्दी बहुत था, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? गुंडे लोग ही गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। अच्छा, समाजवादी में कोई गुंडागर्दी नहीं था, अच्छे काम हुए, शिक्षा पे कार्य हुआ है और समाज को सुधारने का कार्य हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पूर्वांचल की जो जनता है वह किस ओर उसका रुझान जा रहा है? सिर्फ सपा पे। सपा अच्छा कार्य कर रहा है और करेगा भविष्य में भी। अगर उसको मौका मिलेगा तो और अच्छा काम करेगा। आइए कुछ भैया, आप अपना नाम बताइए। शुभ मेरा नाम अखिलेश मौर्य है। नाम। आप हमें यह बताइए, आपके जन अधिकार पार्टी के जो बाबू सिंह कुशवाहा हैं, क्या वह तो निर्दल इस समय मतलब अलग अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसी भी व्यक्ति की किसी भी व्यक्तिगत कोई पार्टी नहीं होती है। पार्टी जो भी पार्टियां होती हैं, चाहे क्षेत्रीय स्तर की चाहे राष्ट्रीय स्तर की, जनता के लिए होती हैं और सभी पार्टियां जनता के लिए काम करती हैं। हम तो यही चाहते हैं कोई भी पार्टी आए और वो शिक्षा हो, रोजगार हो, महंगाई हो, तमाम मुद्दों पर काम करेगी तो लोगों के लिए बेहतर रहेगा और सरकार के लिए भी बेहतर रहेगा, और जिससे आगे की हमारी जो तमाम समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। यह बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी थी उसके दो बड़े वादे थे, बहुत हुआ गुंडा राज, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। दूसरा यह था बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वह तीसरा है, वह रोजगार को लेकर था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं को, सभी वर्ग के लोगों को 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो इस पर आप क्या कहना है, क्या यह इन वादों पर खरा उतर पाई है? देखिए, जहाँ तक हमें समझ में आता है मिला जुला के, इसमें इस सरकार में रोज़गार तो मिला ही नहीं लोगों को, हैं, और शिक्षा पे कोई बात नहीं हुई। अगर कुछ हुआ तो बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और हिंदू मुस्लिम नाम लोगों को लड़ाया गया है, मंदिर मस्जिद पर लोगों को लड़ाया गया है और इससे ज़्यादा कुछ विकास नहीं हुआ है। यही वास्तविकता है और हम तो कहेंगे, लोगों से ये अपील कहेंगे, ऐसी सरकार को जिताया जाए जो रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन तमाम मुद्दों जो बेसिक मुद्दे होते हैं जिससे लोगों का विकास हो, ऐसे विकास पे काम करने वाली सरकार को जिताया जाए। यही हर जनता, हर से लोगों से उम्मीद है और उम्मीद है इस बार लोग बेहतर परिणाम देंगे, लोग बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम भी? राहुल गौतम। अच्छा गौतम जी, देखिए आपको देखते ही हमारा जो माइक का सिस्टम है वह थोड़ा बदल गया। तो आप हमें यह बताइए, क्या सरकार का सिस्टम इस बार बदलने वाला है कि वही पुराना चलेगा? मतलब सरकार योगी की रहेगी कि जाएगी? इस बार जाएगी। अच्छा, इस बार जाएगी। इनका भी विकास का नाम ही है अरे अयोध्या मंदिर। अब बताइए कि मंदिर में अगर कोई जाएगा रोजगार बढ़ेगा उससे या जनता भागेगा? अच्छा। और दूसरा नंबर ये काम ये सरकार कर रही है, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाने का काम कर रही है। देखिए हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम जो है भाईचारा धीरे खत्म होता जा रहा है। गंगा जमुनी जो तहजीब है वह धीरे धीरे समाप्त मतलब करने की ओर है आपको। तो आप हमें यह बताइए, जो बसपा की सरकार थी, खासकर अगर देखा जाए तो उसमें शासन व्यवस्था लोग मानते हैं अच्छा था, तो लेकिन लोगों का आरोप है, जैसे जनता कहती है, सत्ता पक्ष के भी लोग कहते हैं कि उन्होंने जैसे हाथी के मूर्तियाँ बनवा दी लखनऊ में ना, इस वजह से, और टिकट बेच रही है, ऐसा लोगों का आरोप है और इस वजह से बसपा की सरकार गई। इस बार आप क्या कहना चाहते हैं? तो जो पटेल जी की मूर्ति लगी है वहाँ पे 3,500 करोड़ रुपये लगे हैं। अगर वही जनता का लगता तो कितना फ़ायदा होता। हमारे आज के कितना लोग बेरोजगार हैं, कोई समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर कहीं हिजाब के मामले में कोई खाली बात लड़वाने का काम कर रही है सरकार।
तो ये जो आप क्या कहना चाहते हैं, इस बार किसकी सरकार बन रही है आपके? हम तो चाहेंगे इस बार अखिलेश सरकार बने। अच्छा, अखिलेश की सरकार। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार हो, जी। कोई भी सरकार हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, मूर्ति हो, जी इन सब चीज़ों की जगह पे अगर वो विश्वविद्यालय बनवाएं, बेरोजगारों के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां खुलवाएं, तमाम ऐसी चीज़ें करें तो लोगों का जो विकास दर है वो मजबूत होगा, रोजगार मिलेगा। जब आदमी का रोजगार बढ़ेगा तो भ्रष्टाचार अपने आप कम हो जाएगा, रोजगार मिलेगा तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी, रोजगार मिलेगा तो लोग शिक्षित होंगे, तो जो तमाम प्रकार की समस्याएं लोगों में होती हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी। रोजगार से सब समस्याओं को दूर किया जाता रोजगार ही एक जो बेसिक आदमी का विभाग होता है, रोजगार से ही सारी चीज़ें चलती हैं। रोजगार से आपका परिवार चलेगा, रोजगार से आपका देश चलेगा, रोजगार से आपके सिस्टम का जीडीपी चलेगा, तमाम चीज़ें रोजगार से ही चलेंगी। कोई भी सरकार हो, पहली प्राथमिकता उसका पहला फोकस ये होना चाहिए कि हम रोजगार पे फोकस करें, रोजगार के बाद शिक्षा पे फोकस करें। ये सब चीज़ें ऐसी हैं, समाज की एक ऐसी जड़ है कि जो सारी चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई, तमाम चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। ये सब चीज़ें अगर उत्पन्न आप करेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। तो आपके अनुसार जैसे कि बसपा भी लड़ रही है, सपा भी लड़ रहा है, भाजपा भी लड़ रहा है, आम आदमी भी है, तो आपकी जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा भी हैं, तो आपके अनुसार आपके सबसे अच्छे जो आदर्श नेता हैं वह कौन है? हमारे अनुसार देखिए, समाज में एक आदर्श बन के नहीं आता, आदर्श लोगों के लिए दिल में जीतता है वो अपने काम से। अगर कोई भी सरकार है, अगर वो काम करती है तो वो लोगों के दिलों पर राज करेगी। हम किसी व्यक्तिगत पार्टी या किसी व्यक्तिगत नेता के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, इसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते। तो वर्तमान सरकार अपने मंसूबे पर फेल है? बिल्कुल फेल है, जायज़ फेल है। हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है, इस सरकार में लोगों को लड़ाया गया एक दूसरे से, चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे रोजगार के नाम पे हो, चाहे मंदिर मस्जिद के नाम पे हो। और अगर जब भी कहीं लड़ाया जाएगा तो लड़ाने से आपके दिमाग में अशिक्षरता जैसी भावना पैदा होगी और उससे अपने आप भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये तमाम चीज़ें अपने आप बढ़ेंगी। धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ, लोगों को नुकसान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी का और भी तमाम साथी लोगों को जुड़ने से। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम संघर्ष के साथी इस यूट्यूब चैनल पर अभी हम मौजूद हैं और लोहिया पार्क में मौजूद है, जौनपुर के लोहिया पार्क में। वही लोहिया पार्क जो सपा सरकार में बनाया गया था।